बच्चों नमस्कार। आज हम रिग्रेशन या समर्षण के बारे में बात करेंगे कि जब हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, जो प्रकीर्ण आरेख बनाते हैं, तो प्रकीर्ण आरेख में बहुत से पॉइंट्स हम लेते हैं जिन्हें हम डॉट्स भी कहते हैं, और जो कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सिस ऑफ वाई है, एक्सिस ऑफ एक्स है। आपके पास बहुत से पॉइंट्स होंगे, डाटाज होंगे, एक्स वाई की पेयर्स होंगे, जो पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो इन पॉइंट्स से हमें कभी एक लाइंस मिल सकती है रिलेशन के द्वारा, या एक कर्व मिल सकता है। तो इसको जो यदि लाइन मिलेगी तो उसे हम लाइन ऑफ रिग्रेशन कहेंगे, और कर्व मिलेगा तो उसे हम कर्व ऑफ रिग्रेशन कहेंगे, समर्षण का वक्र कहेंगे, जो अधिकतम जो है वक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द सपोज दैट द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स सम रिलेशनशिप between the two variables x and y, and the points of the scatter diagram will be more or less concentrated around a curve। तो आपने देखा कि पॉइंट्स जो हैं इस वक्र के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। देन द कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन। इस वक्र को हम समर्षण का वक्र कहते हैं, और जिससे में लाइन मिलती है तो इसे हम समर्षण रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, जिसे हम लाइन ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। इक्वेशन टू द लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जहाँ के हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं स्कैटर डायग्राम पर, और मान लीजिए हम ओरिजिन को, जो ओरिजिन है इनका यदि कोई मीन है, मान लीजिए मीन एम एक्स है एक्स सीरीज़ के लिए और एम वाई है वाई सीरीज़ के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन को चेंज करते हैं। चेंज द ओरिजिन और शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम शिफ्ट द ओरिजिन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि शिफ्ट द ओरिजिन, चेंज द ओरिजिन टू पॉइंट एम एक्स एम वाई विच आर मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। तो इस केस में क्या होगा कि स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, मान लीजिए कि डेविएशंस हैं फ्रॉम अरिथमेटिक मीन फॉर सीरीज कैपिटल एक्स एंड फॉर सीरीज कैपिटल वाई। स्मॉल एम एक्स कैपिटल एम एक्स कैपिटल एम वाई, फिर से हम याद दिलाते हैं, ये मीन है एक्स सीरीज और वाई सीरीज के लिए, और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इसके लिए, दोनों सीरीज के लिए माध्य है। तो इसमें हम एक लाइन मान लेते हैं कि लेट वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी विद द इक्वेशन the line of best fit of x। तो y इक्वल एक्स प्लस बी, जो सबसे अच्छी लाइन सुसज्जित, मतलब जो सबसे अच्छी लाइन फिट हो सकती है एक्स बाई के लिए, उस लाइन का समीकरण y इक्वल ए एक्स प्लस बी है। सो नाउ चेंज द ओरिजिन, changing the origin to mx my, mx my। so it will have, मान लीजिए इसका जो रिजल्ट में मिलता है, it will have the form small y equal ax plus b, where small y is capital Y minus small y, small y equal capital Y minus capital Y minus m y, and small x is capital X minus mx। Let xr yr be any point
are dot on scatter diagram, then the difference यदि x और बाई या कोई भी बिंदु है तब इन दोनों के बीच का अंतर, then the difference between the point and the line y equal ax plus b is yr minus axr माइनस बी। मान लीजिए कि यू एक्स जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल सच डिस्टेंसेस, मतलब इस प्रकार के सभी अंतरों के वर्गों का योग है, वह कैपिटल यू है। हेंस कैपिटल यू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ such distances is given by, मतलब इस प्रकार के जो अंतर हैं उनके वर्गों का योग जो हम यू से दे रहे हैं वो होगा सिग्मा y माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। समेशन से मतलब ये है कि सभी पॉइंट्स का हमने यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब सभी पॉइंट्स से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। So this is for all values of r. According to the principle of least squares and न्यूटनबर्ग सिद्धांत से हम जानते हैं कि यह u जितना कम से कम होगा, और ये कम से कम कब होगा, ये वैल्यू डिपेंड करेगी u पर। तो u के मिनिमम होने के लिए फॉर मिनिमम ऑफ u, मतलब अंतर ये u अंतर मतलब वर्गों का अंतर के वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, और यहाँ हम कह सकते हैं डिफरेंसेस आर डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन। u ये जितना कम होगा हमारे गुडनेस ऑफ फिट समंजन सुष्ठता उतनी ही अच्छी होगी। सो फॉर मिनिमम ऑफ u पुट del u by del a equal 0 and del u by del b equal 0. So del u by del a equal 0 implies 2 times sigma by minus ax minus b raised to 2 minus 1 into minus x equal 0. So this implies 2 times sigma by minus 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 2 को अलग कर दीजिए और माइनस को भी अलग कर दीजिए। सो इट बिकम्स सिग्मा y इंटू एक्स। तो हम इसको फिर से लिखते हैं कि दिस इम्प्लाइज सिग्मा x बाई माइनस a सिग्मा x स्क्वेयर प्लस सॉरी चूँकि माइनस हम इसको अलग कर चुके हैं तो ये माइनस ये होगा माइनस b सिग्मा x इक्वल 0। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड del u by del u अपॉन del b इक्वल 0। अब u को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू b। सो दिस 2 टाइम्स सिग्मा बाई माइनस ax माइनस b raised to 2 minus 1 into minus 1 equal 0. So this is sigma by minus a sigma x प्लस b नंबर ऑफ पॉइंट्स मान लीजिए n है सो इक्वल 0। यहाँ आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में कि चूँकि x जो है डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है, दिस इज स्मॉल x इज डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है, सो सिग्मा x विल बी 0। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हम सिग्मा x इक्वल 0 रख देंगे और इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है। सो
put sigma x equals 0 and sigma y equals 0. Therefore by first and second, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड से हमें मिलेगा b इक्वल 0, और b इक्वल 0 रखेंगे जब हम फर्स्ट में, तो हमें मिलेगा सिग्मा बाई फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव b इक्वल 0 एंड सिग्मा x बाई माइनस a सिग्मा, सॉरी कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं. सो ओके, सो हाँ ठीक है. सो वी हैव b इक्वल 0 एंड सिग्मा x बाई माइनस a sigma x square equals 0. This implies a is sigma x by upon sigma x square, which can be written as sigma x by. चूँकि ये टर्म्स हैं आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट्स में आती हैं, उसी फॉर्म में हम इसको लिखना चाहेंगे. दिस सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर. सो इसको हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि कोरिलेशन का फार्मूला हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं. सो दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बाई अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. दिस इज फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज कैलिब्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कैलिब्रेशन के सहसंबंध गुणांक है. हमने यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर को जो रूट के अंदर है एन से डिवाइड किया और सिग्मा एक्स स्क्वायर को भी. सो इट बिकम्स फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो न्यूमरेटर इज सिग्मा वाई एंड डिनोमिनेटर इज सिग्मा एक्स. तो यहाँ इस प्रकार हमें ए की वैल्यू मिली आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. सो hence the line of fit is. अब देखिए ए की वैल्यू मिल गई, जो हमने इक्वेशन माना था लाइन का y इक्वल ए एक्स प्लस बी है. चूँकि v की वैल्यू 0 है और a है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो हैंस द लाइन ऑफ फिट इज y इक्वल r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x मल्टीप्लाइड बाई x. ये चूँकि हमने ओरिजिन को चेंज किया था एम एक्स एम वाई पर, सो वापस हम इसको चेंज करते हैं. सो चेंजिंग द ओरिजिन टू द ओल्ड वन, that is 0 0, we get y minus my equal r sigma y upon sigma x, x minus mx. This is called the regression line of, this is called the regression line of y on x. इसी प्रकार से जैसे हम रिग्रेशन लाइन निकालेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y. सिमिलरली regression line of x on y is given by x minus mx equal r sigma x upon sigma y into y minus my. तो यहाँ से देखें आप कि जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल,
So r sigma y upon sigma x is called the regression coefficient of y on x, and second one is r, second मतलब इक्वेशन से r sigma y upon sigma x is called regression coefficient of x on y. ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं नोट 2 कि यदि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. सॉरी, यहाँ हमने थोड़ा यहाँ गलत लिखा है. दिस इज सिग्मा, चूँकि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है, तो यहाँ ऊपर होगा आपका सिग्मा x, नीचे होगा सिग्मा y. सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज गिवन बाय r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू r sigma x upon sigma y, which is r. So therefore coefficient of correlation is the geometric mean of coefficient of regressions. Number 3, यदि इनका हम arithmetic mean निकालते हैं, so arithmetic mean of these coefficients is r sigma y upon sigma x plus r sigma x upon sigma y divided by 2. So this is r sigma y square plus sigma y ऊपर आ गया ये. So r sigma y square प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. सो यहाँ हम देखेंगे कि इफ AM is greater than R, then R sigma x plus sigma x square plus sigma y square divided by sigma x sigma y. यहाँ 2 भी आएगा LCM में. सो दिस इज ग्रेटर देन R, विच इम्प्लाइज 2 भी यहाँ लगा देते हैं, विच इम्प्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 2 times सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, विच इम्प्लाइज sigma x square plus sigma y square, that is a square plus b square minus 2ab. Okay, this is greater than 0. So which implies sigma x minus sigma y whole square is greater than 0, which is true. तो जो हमने यहाँ कंडीशन ली थी कि इफ़ am is greater than r, उससे आपको एक ट्रू वैल्यू मिली, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन यूनिटी. मतलब ये आपके समांतर गुणांकों का समांतर माध्य इकाई से बड़ा होता है. जैसे कि आपने पहले में देखा था, नोट 2 में देखा आपने कि जो समांतर गुणांक हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन r के बराबर होते हैं और अरिथमेटिक मीन r से बड़ा होता है. हाँ, इसमें हम कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी लेते हैं कि ये प्रॉब्लम 1, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन
between the two regression line in case of two variables x एंड y। यदि थीटा दो चलों x और y के केस में जो समांतर रेखाएं बनती हैं उनके बीच का न्यून कोण है, तब दिखाइए कि देन शो दैट tan थीटा इक्वल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। वे आर एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइंस देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट इज रिग्रेशन लाइन। हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ regression line of y on x। फिर हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ जो हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन ये फॉर्मूला निकाला था कि इक्वेशन ऑफ लाइन रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, दिस y माइनस एम बाई y माइनस एम बाई इक्वल r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन आर की जो प्रवणता है, सॉरी लाइन की जो प्रवणता है वह है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। एंड इक्वेशन ऑफ regression line of x on y is x minus mx equal r sigma x upon sigma y minus my। इस लाइन को हम रीअरेंज करते हैं। सो दिस इज y माइनस एम बाई इक्वल सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एम एक्स। तो जिससे आप कहते हैं कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी है एंड देन ग्रेडियंट इज m, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन या लाइन की जो प्रवणता है वह m होगी। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है r सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। सो देयरफॉर m2 that is slope of the line, slope of the line। ये आपने सेकेंड लाइन के लिए निकाला कि इसके लिए स्लोप क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन आर स्लोप ऑफ द लाइन, या कह सकते हैं रेखा की प्रवणता है। तो चूँकि यदि आपको दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है तो उनके लिए हमें m1 m2 मालूम होना चाहिए। सो इफ थीटा इज द थीटा वन, सॉरी इसको हम लिखते हैं कि इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 with the angles with the two regression lines mixed with the axis of x mixed with the axis of x, then इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका m1 है दैट इज tan थीटा 1 एंड m2 है वो आपका हुआ tan थीटा 2। सो देन tan थीटा 1 इक्वल r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड tan थीटा 2 इज सिग्मा y अपॉन r
sigma x. So hence angle between lines, two lines whose slope are given is given by tan theta 1 negation theta 2. So this is tan theta 1 negation tan theta 2 divided by 1 plus tan theta 1 into tan theta 2. So this is sigma by upon r sigma x minus r sigma y upon sigma x divided by 1 plus sigma y upon r sigma x into r sigma y upon sigma x. So दिस इज एलसीएम लेते हैं, आर सिग्मा एक्स इसके कैंसिल होंगे डिनोमिनेटर से, तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू, यहाँ हमने थोड़ा गलत लिखा है, देखिए ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, इसको हम और थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, सिग्मा वाई अपन आर सिग्मा एक्स इंटू माइनस आर सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, ठीक, ओके, न्यूमरेटर इज ओके एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो ओके. सो दिस इज आप कॉमन लेंगे यहाँ से सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सो एलसीएम 1 बाई आर माइनस आर, सो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर. सो डिनोमिनेटर में देखेंगे 1 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, आर कैंसिल हुआ तो ये मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, डिनोमिनेटर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर एंड न्यूमरेटर इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. ये हमें प्रूफ करना था द एंगल बिटवीन लाइंस. ओके, सो tan थीटा इज 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं. यदि आपको लाइन ऑफ रेडिएशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए निकालना, जहां संख्यात्मक आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे हमने कोरिलेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सह संबंध के लिए, रैंक कोरिलेशन के लिए, जब एक्स बाई की बहुत से मान दिए रहते हैं, तब यदि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तब हमें लाइन ऑफ रेडिएशन निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि सिग्मा एक्स भी निकालना होगा, सिग्मा वाई निकालना होगा और आर निकालेंगे. ओके, हम मीन भी निकाल लेंगे, मीन ऑफ एक्स इसके पहले, और मीन ऑफ वाई सीरीज निकालेंगे. ये सब वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो जो एक लाइन ऑफ रेडिएशन है कि बाई माइनस एम वाई इक्वल आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एम एक्स, यह इनको वैल्यूज़ रखने के बाद हम देखेंगे कि ये हमें मिलेगा रेडिएशन लाइन ऑफ y ऑन x. तो यदि आपसे न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स के लिए कहा जाता है, तो चूंकि हम पहले भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं, कोरिलेशन हमने निकाला है सभी प्रकार से, हमने रैंक कोरिलेशन भी निकाला है और बाइवेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने कोरिलेशन निकाला है. तो कोरिलेशन के जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते थे हमने सभी पिछले लेक्चर्स में देखे हैं. और मीन आपने शुरू से निकाल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने पढ़ा था. तो जो लाइन निकालने के लिए जितने भी क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, वही सभी क्वांटिटीज़ हम चूँकि पहले से निकाल चुके हैं, अतः किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप रेडिएशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये y ऑन x भी निकाल सकते हैं और x ऑन y भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वांटिटी की वहाँ आवश्यकता होती है और ये पहले भी आपने सभी प्रॉब्लम्स के लिए निकाली है. ओके, थैंक यू वेरी मच.